Hello. In the last lecture, we will start complex permanent tissue xylem and cover the first topic, tracheids. Today we will cover second topic, vessels. Vessels, in origin, vessels have the same origin as that of tracheids. In primary xylem, vessels arise from the procambial cell, and in the secondary xylem it arises from the vascular cambial cells, but there are various difference in the developmental pattern of vessels and tracheids. Vessels enlarge inside very rapidly, but deposition of secondary wall material and deposition of secondary wall material by the microfibril determine their structure and shapes. Vessels distribution, mainly vessels are found in the angiosperms and absent in the pteridophyte and gymnosperms, but there are some exceptions like Sclesinella in the pteridophyte and Nitopsida in the gymnosperms that show the presence of vessels. On the basis of distribution of vessels, because wood is secondary xylem, so on the basis of this presence of vessels in secondary xylem, these are classified into three types. Diffuse porous wood. Diffuse porous wood is the wood in which secondary xylem in which vessels are distributed uniformly throughout the growth layer or the annual rings. Ring porous wood, in this shape, as the name suggests, formation of the ring. In these, large vessels are found in the early wood and small vessels are found in the later wood. Non-porous wood, in which there is vessels are absent as that of gymnosperms wood. Vessels are long tube-like structures, but these do not have the tapering ends like tracheids. This has the thick cell wall due to deposition of lignin and the large lumen like tracheids. Vessels are made by the longitudinal arrangement of जो cells होंगी, perforated cells होंगी, सारी के सारी परफोरेटेड ट्रांसवर्स वाल्व मीन्स उनमें जो पिट्स हैं वो प्रेजेंट होती हैं और एक जैसे हम छोटे छोटे जो पाइप्स हैं उनको कनेक्शन की हेल्प से या जो वॉल है उनकी हेल्प से जोड़ के एक लॉन्ग पाइप बनाते हैं, इसी टाइप से जो वेसल्स हैं वो एक दूसरे से कनेक्टेड होकर एक लॉन्ग पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है फॉर वाटर पाइप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगी फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर. और ये जो वेसल्स होंगी इनकी जो ट्रांसवर्स वॉल होंगी, जो साइड वॉल्स होंगी वो परफोरेटेड होंगी, पिट्स प्रेजेंट होंगी ताकि जो इतना लार्ज कॉलम जो लॉन्ग कॉलम बनेगा वाटर का उसके अंदर जो एयर बबल्स हैं उसकी फॉर्मेशन ना हो सके. एंड डिपेंडिंग अपॉन द परफोरेशन प्लेट्स, जो कि एक वेसल्स जो अराइज होंगी एक दूसरे से कनेक्टेड होंगी, वहां पे जो प्लेट्स प्रेजेंट होंगी उसके बेसिस पे जो सेप्टा उसमें प्रेजेंट होंगे, इनको टू टाइप्स में डिवाइड करते हैं, सिंपल परफोरेशन प्लेट एंड मल्टीपल परफोरेशन प्लेट. सिंपल परफोरेशन प्लेट्स में क्या होगा, सिर्फ ऐसे जो सिंगल पोर प्रेजेंट होगा, सिंगल सेप्टा प्रेजेंट होगा, दैट इज कॉल्ड एज सिंपल परफोरेटेड प्लेट्स. मल्टीपल में क्या होगा, छोटे छोटे से मल्टीपल पोर, एक पोर ना प्रेजेंट होके उसके बीच में ऐसे सेप्टा प्रेजेंट होंगे और ये मल्टीपल पोर लाइक स्ट्रक्चर बनाएंगे, इनको हम बोलते हैं मल्टीपल परफोरेशन प्लेट्स. सेल वॉल थिकनिंग इन जाइलम वेसल्स, जैसे ट्रैकेट्स में हमने डिफरेंट सेल वॉल थिकनिंग्स पढ़ी थी, उसी के बेसिस पे जैसे उसमें डिफरेंट थी, जैसे रेटिकुलेट थी जिसमें वेब लाइक स्ट्रक्चर थी, स्क्लेरिफॉर्म थी, इलोंगेटेड. तो इसमें भी जो सेल वॉल की थिकनिंग्स है जस्ट लाइक जो ट्रैकेट्स में हमने पढ़ी है उसी टाइप से इसमें भी सेल वॉल की थिकनिंग होंगी. जैसे यहाँ पे इसमें शो हुआ है, जैसे ये है रेटिकुलेट थिकनिंग्स विद पिटेड वॉल्स या मल्टी सीरिएट जो रेज हैं वो प्रेजेंट है. बी पार्ट जो है उसमें जो जाइलम वेसल्स है दैट आर शोइंग दिस एनुलर रिंग लाइक जो थिकनिंग्स है या एनुलर थिकनिंग्स ऑफ द सेकेंडरी सेल वॉल. तो इसमें भी जैसे ट्रैकेट्स में हमने डिफरेंट टाइप के रेटिकुलेट है, स्क्लेरिफॉर्म है, एनुलर है, स्पाइरल है, तो इसी टाइप से जाइलम वेसल्स में भी डिफरेंट थिकनिंग्स प्रेजेंट होती हैं. Functions of vessel, as the vessels are the chief conducting tissue especially in the angiosperms. Angiosperms में जो chief conducting tissue होता है वो vessels होते हैं, जबकि gymnosperms और pteridophytes में tracheids होते हैं क्योंकि वहाँ पे vessels absent होते हैं. Vessels are more efficient conducting system than the tracheids because due to present of the perforation plates, और उसकी वजह से वो छोटे छोटे उसमें present ना होके एक large pipe like structure में present होंगे. And these provide the mechanical support because these have the sclerenchymatous tissue in large amount, so due to which it provides the mechanical support to the plant body.
Third component of xylem is xylem fibers. Xylem fibers are present like tracheids and वेसल्स, जो दोनों प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट हैं. तो जाइलम फाइबर्स भी इसी वजह से, इसी टाइप से प्राइमरी और सेकेंडरी जाइलम दोनों में प्रेजेंट होंगे, बट दीज आर मोस्ट अबंडेंटली प्रेजेंट इन द सेकेंडरी जाइलम एज कंपेयर टू प्राइमरी जाइलम. इनका जो मेन फंक्शन है दैट इज प्रोवाइडिंग द मैकेनिकल स्ट्रेंथ. दे आर ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, मीन्स जो प्राइमरी है उसके अंदर प्रोकैम्बियम से अराइज होंगे और सेकेंडरी जाइलम में ये वस्कुलर कैम्बियम से अराइज होंगे. फाइबर्स हैं वो कंप्लीटली डेड सेल्स होते हैं, बिकॉज इनमें जो लिग्निन का डिपोजिशन है वो हैवी लिग्निन डिपोजिशन होता है, जिसकी वजह से जो थिक वॉल्स है वो काफ़ी थिक, जो सेल वॉल है वो काफ़ी थिक होंगी, और जो ल्यूमन है वो कंप्लीटली बिल्कुल नैरो होगा या कंप्लीटली क्लोज होगा. एंड दीज आर द लॉन्गर देन द ट्रैकेट्स. बेस्ड अपॉन देयर वॉल थिकनिंग्स किस टाइप की है और उसके अंदर जो पिट्स हैं वो कैसे प्रेजेंट है, पिट्स का नंबर कितना है, उसी के बेसिस पे इनको 2 टाइप्स में डिवाइड किया गया है, लिब्रिफॉर्म फाइबर्स और फाइबर ट्रैकेट्स. लिब्रिफॉर्म फाइबर्स, दीज आर हाईली थिकन्ड सेल वॉल, मीन्स इसमें नैरो ल्यूमेन होगा या कंप्लीटली अबॉलिश होगा, और जो नंबर ऑफ पिट्स है वो बिल्कुल कम प्रेजेंट होंगे. दैट्स वाई दीज लिब्रिफॉर्म फाइबर्स आर ऑल्सो टर्म्ड एज ट्रू फाइबर्स, बिकॉज दीज हैव ऑल द फीचर ऑफ द स्क्लेरेनकाइमेटस. जो फाइबर्स के फीचर्स हैं वो सारे के सारे फीचर्स इसमें प्रेजेंट हैं, और इसी वजह से हम जाइलम फाइबर्स को, हम जो ये लिब्रिफॉर्म फाइबर्स हैं इनको हम ट्रू फाइबर्स भी बोलते हैं. और दीज आर मोस्टली फाउंड इन द वुडी प्लांट और मोस्टली इन द सेकेंडरी जाइलम में प्रेजेंट होंगे. इनका मेन फंक्शन टू प्रोवाइड द मैकेनिकल स्ट्रेंथ टू द प्लांट. सेकेंड टाइप ऑफ जाइलम फाइबर्स है फाइबर ट्रैकेट्स, जो कि नाम ही सजेस्ट कर रहा है. दीज हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बोथ फाइबर्स एंड ट्रैकेट्स. सो दीज आर इन बिटवीन द फाइबर, इंटरमीडिएट बिटवीन द ट्रैकेट्स एंड द फाइबर्स. इनकी जो सेल वॉल है वो ट्रैकेट से तो ज़्यादा थिक होगी, बट फाइबर्स जो हैं, ट्रू जो फाइबर्स हैं, जो लिब्रिफॉर्म फाइबर्स हैं, उनसे थिन होगी. इनके अंदर दोनों टाइप, दिस पोजेसेस द बॉर्डर्ड पिट्स, बट जो बॉर्डर्ड होगा वो इसमें वेल डेवलप्ड बॉर्डर नहीं होगा. इनको जो सेप्टा है उसके बेसिस पे डिफरेंट टाइप्स में डिवाइड किया गया है. एक तो होते हैं सेप्टेट फाइबर ट्रैकेट्स, जिनके अंदर जो ट्रैकेट्स हैं, जो समटाइम जो फाइबर ट्रैकेट्स हैं, जो प्रोटोप्लास्ट होगा उसके अंदर, दैट इज डिवाइडेड बाय द ट्रांसफर सेप्टा. बट जो सेप्टा है वो उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन नहीं होगा, दैट आर कॉल्ड एज सेप्टेट फाइबर ट्रैकेट्स. सेकेंड टाइप है जिलेनिटिस और म्यूसिलेजिनस फाइबर्स. इसमें क्या होगा, जो सेकेंडरी जाइलम है डाइकोट्स में, उसके अंदर जो इनर लेयर प्रेजेंट होगी सेकेंडरी वॉल की, उसके अंदर लिग्निन का डिपोजिशन बहुत ही कम होगा, बहुत ही पुअर होगा. उसकी बजाय उसमें क्या है, अल्फा सेलुलोज की जो अमाउंट है दैट इज मोर देन द लिग्निन. और अल्फा सेलुलोज क्या करेगा, वाटर को एब्जॉर्ब करेगा. ये अल्फा सेलुलोज जो इनर लेयर में प्रेजेंट है उसकी वजह से स्वॉलअप होगा, और जो पूरा का पूरा ल्यूमन है फाइबर का वो इस सब्सटेंस से फिल हो जाएगा. एंड दैट्स व्हाई दीज आर कॉल्ड एज जिलेटिनस और म्यूसिलेजिनस फाइबर्स. थर्ड एंड लास्ट कंपोनेंट ऑफ द जाइलम इज जाइलम पेरेन्काइमा. दिस इज the tissue which may be living in the xylem. Xylem parenchymatous cells are present in both primary and secondary xylem, but these are most abundantly present in the primary xylem. जो cell wall होगा xylem parenchyma का, that is comparatively thin than the other components and made up of cellulose. But in secondary xylem it is thickened and lignin deposition is also seen there and have pits also. There are 2 types of parenchyma found in the xylem, axial or woody parenchyma that are originate from the fusiform initial of vascular cambium, and these are elongated and arranged in verticular series. Ray parenchyma, these are arise from the ray initials of vascular cambium, and these are more elongated than the woody parenchyma and arranged in both radial and transverse series. Here this is the ray parenchyma and these are the axial parenchyma. फंक्शंस ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा, क्योंकि हर एक कंपोनेंट को सर्वाइव करने के लिए और ग्रोथ करने के लिए फूड की जरूरत होती है, तो जाइलम में जो फूड प्रोवाइड करता है, फूड को स्टोर करके रखता है, दैट इज द जाइलम पेरेन्काइमा. तो ये फूड स्टोर करके रखता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च और फैट्स,
These also help in the radial conduction of water. Radial conduction जो water का होगा, जैसे xylem present है तो xylem से side में जो होगा cortical tissue तक, ground tissue तक जो भी conduction होगा, that is with the help of ray parenchyma. Some parenchymatous cells are structurally modified for the solute transfer, termed as the transferred cells. So this is all about the functions of the xylem parenchyma. Until now we discussed the all components of the xylem. In the next lecture we will cover the differences between the different xylem components and primary and secondary xylem. Thanks.